चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं, अर्थात कोई भी काम, जैसे गणेश किताब पढ़ता है तो यहाँ पढ़ने का काम गणेश कर रहा है, तो यहाँ काम कौन कर रहा है? गणेश। तो यहाँ कर्ता हो गया आपका गणेश, ठीक है। जिससे घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है? घोड़ा कर रहा है, तो आपका कर्ता हो गया घोड़ा। कोई भी सेंटेंस में जो काम करे उसे हम कर्ता कहते हैं। संस्कृत बनाने से पहले कर्ता, कर्म और क्रिया जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बिना संभव नहीं है, क्योंकि क्रिया का इसका पूरा उपयोग होगा, कर्ता का पूरा उपयोग होगा। कर्ता के अनुसार क्रिया में लट लकार लंग लकार के साथ तीत अंति लगाया जाता है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं कर्म की। तो कर्म किसे कहते हैं? जिस पर काम का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे आपका है घोड़ा सड़क पर दौड़ता है, तो काम हो रहा है दौड़ने का, काम हो रहा है दौड़ने का, लेकिन फल किस पर पड़ रहा है? सड़क पर। यदि सड़क ना होती न दौड़ता, सड़क ना होती न वो दौड़ता। जैसे गणेश किताब पढ़ता है तो न किताब होता न पढ़ने का काम होता। पढ़ना संभव किस पर है? किताब पर। दौड़ना संभव किस पर है? सड़क पर, है ना। तो जिसके बिना कोई काम न हो उसे हम कर्म कहेंगे। जिसके बिना काम में रुकावट हो, जैसे पढ़ने का काम किताब के बिना रुकावट है, दौड़ने का काम पैर के बिना रुकावट है। यहाँ सड़क पर दौड़ता, सड़क न होता न वो दौड़ता, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि कर्म भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं क्रिया, और बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। जिससे किसी काम का करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जिससे किसी काम का करने या होने का पता चलता है, जैसे पढ़ना बोले तो पढ़ने का काम, लिखना बोले तो लिखने का काम, खाना बोले तो खाने का काम, उठना बोले तो उठने का काम, बैठना बोले तो बैठने का काम। अर्थात जिससे काम का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना उठना बैठना सोना, ये सब क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। उम्मीद करते हैं क्रिया भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आपको कर्ता की जानकारी हो गई, कर्म जान गए, क्रिया जान गए। अब हम जानते हैं कि जब क्रिया रहेगा तो क्रिया को हम किस प्रकार से उपयोग करेंगे अनुवाद बनाने में, ठीक है। तो क्रिया जब पता रहेगा तो उसका धातु भी पता होना जरूरी है। जैसे पढ़ना का धातु होता है पठ, लिखना का धातु होता है लिख, क्योंकि धातु में ही, क्रिया के धातु में ही आप संस्कृत के अनुवाद बनाते समय लट लकार लंग लकार जो भी होगा उसका तीता अंति, कभी गच्छति, कभी कुछ ये तू तामन तू जो भी लगाना होगा इस आपके धातु में लगेगा, न कि क्रिया में लगेगा। क्रिया का धातु जैसे पढ़ना का धातु है पठ, लिखना का लिख, जाना का गच्छ, खाना का खाद, चलना का चल, घूमना का भ्रम, हंसना का हंस, है ना, पीना का पीव, उठना का तिष्ठ। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप क्रिया भी समझ गए होंगे। जब हम आगे अनुवाद बनाएंगे तो और बहुत सारे क्रिया आएगा, धातु आएगा, तो आते जाएगा, अनुवाद में आते जाएगा और हम बारी बारी से बताते जाएंगे। और जितना आपका 10th में पूछा जाता है लगभग हम आपको बता ही देंगे, जिससे आपका 10th में मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अब आगे जानने के लिए अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जिसमें हम इसके आगे बताएंगे। अनुवाद बनाने के लिए बिल्कुल फाइनल वीडियो पे हम आ चुके हैं। थैंक यू।